हेलो 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है फेब 2025 में आपका बोर्ड स्टार्ट हो रहा है एंड मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू इंक्रीज योर परसेंटेज। एंड मैथ्स में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेयर भी होता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द सीरीज जिसमें मैं एवरी डे विद इन 20 to 25 मिनट्स आपको एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, इंक्लूडिंग उसके शॉर्टकट्स अगर कुछ एमसीक्यू के लिए तो वो भी बताऊंगा। तो हम ये सीरीज करेंगे जिसके अंदर आपका पूरा मैथ्स 1 एंड पूरा मैथ्स 2 का चैप्टर कवर होगा, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। इसके अलावा भी मैंने प्लान आउट किया है कुछ चैप्टर के वन शॉट वीडियोस, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट कवरेज। तो एवरी डे मैं एक चैप्टर कवर करूंगा। जैसे कि आज मैं आपको एक चैप्टर करवा रहा हूं जिसका नाम है टाइम सीरीज, जो बोर्ड्स में 7 मार्क्स के लिए आता है। तो इसे हम 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स यू विल रियलाइज कि ये चैप्टर के मुझे कॉन्सेप्ट्स भी याद हो गए और मुझे सम्स को कैसे करना है वो भी समझ आ चुका है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर टाइम सीरीज। नाउ बच्चा, व्हाट इज टाइम सीरीज? टाइम सीरीज जो चैप्टर है 7 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है। दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एक 4 मार्क का सम, एक 3 मार्क का सम। कभी 1 मार्क का एमसीक्यू और 2-3 मार्क का सम भी पूछ सकते हैं। यूजुअली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आता है, बहुत बार वो एक्टिविटी बेस्ड में आया है, कभी कभी सॉल्व करने भी आ सकता है। और एक जो 3 मार्क का सम होता है वो यूजुअली 3 ईयरली, 4 ईयरली या 5 ईयरली मूविंग एवरेज होता है। ग्राफिकल मेथड उतना नहीं आता है, स्टिल पढ़ के जाने का। तो लेट्स रिवाइज कॉन्सेप्ट। टाइम सीरीज का मतलब बच्चा कलेक्शन ऑफ आइटम्स belonging to different time period but having same economic parameter। जैसे मैंने राइस का डेटा कलेक्ट किया या ग्रेन्स का डेटा कलेक्ट किया है बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम का, बट उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका सेम है, तो उसी को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मेन काम है बच्चा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? ट्रेंड को, कि आपका आगे के साल में इंक्रीज होने वाला वैल्यू कि डिक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट इज बच्चा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर 4 कंपोनेंट्स है। एक को बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, एक को बोलते हैं सीजनल ट्रेंड, एक को बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड और एक को बोलते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड। मोस्ट ज्यादातर जो बिजनेस में देखा जाता है उसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, जिसको भी डिनोट बाय टी। सीजनल होगा तो एसटी, साइक्लिकल होगा तो सीटी, इर्रेगुलर होगा तो आईटी। सीजनल ट्रेंड सबको पता है क्या होता है। जैसे अभी जैसा विंटर है तो विंटर में स्वेटर्स का सेल बहुत ज्यादा होगा बट बाकी सीजन्स में कम होंगे। साइक्लिकल का मतलब बिजनेस को एक स्टेज, 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो बिजनेस जब स्टेजेस से गुजरता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर बीच में वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, फिर उसका डाउनफॉल भी होगा, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड। इररेगुलर मतलब जैसे आपने सोचा था बारिश के सीजन में अम्ब्रेला का सेल मेरा होगा बट बारिश ही नहीं आया तो कोई अम्ब्रेला खरीदेगा क्या? नहीं, इसको बोलते हैं इररेगुलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या? या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम होगा। क्लियर है? नाउ ये जो कंपोनेंट्स है इसके लिए वी कैन यूज 2 मॉडल्स। वन इज कॉल्ड एज एडिटिव मॉडल एंड वन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव। व्हाट इज एडिटिव मॉडल का मतलब? ये जो चारों टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स है इनको इफ यू ऐड तो इसको बोलते हैं एडिटिव, एंड मॉडल्स को भी डिनोट बाय xt। सो xt का फॉर्मूला इन एडिटिव मॉडल विल बिकम tt प्लस st प्लस ct प्लस it। और अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है तो ये चारों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xt का फॉर्मूला हो जाता है tt इंटू st इंटू ct इंटू it, tt इंटू st इंटू ct इंटू it। नेक्स्ट इज बच्चा, हमें सिर्फ ये चैप्टर में जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो सिर्फ सेक्युलर ट्रेंड रिलेटेड है। तो सेक्युलर ट्रेंड को निकालने का या मेजर करने का 3 तरीका होता है। फर्स्ट इज बच्चा ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड थर्ड इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इन तीनों में से 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, वन इज मूविंग एवरेज एंड वन इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ग्राफिकल उतना नहीं आता है, स्टिल थ्योरी के लिए पढ़ लेना। ग्राफिकल मेथड को बच्चा हम फ्री हैंड मेथड भी बुलाते हैं, फ्री हैंड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एक्स एक्सिस होता है उसमें हम ईयर डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस में हम हमारे सेल्स या प्रोडक्शन को दिखाते हैं। इसमें हम एक टाइम सीरीज प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, और ये जो पॉइंट्स होता है ना वो स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स, बराबर है। अब कभी भी अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो पहले क्या करना, आपको पहले आपके जो भी सेल्स वगैरह फिगर रहेंगे या प्रोडक्शन उसको आपको प्लॉट कर देना है। फिर प्लॉट करने के बाद आपको 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे ये ग्राफ है तो ये जो लाइन बना है इसके बीच में से आपको एक डॉटेड लाइन बनाना है।
ये जो डॉटेड लाइन होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। तो स्केल रखने का, जहां पे आपका 3 पॉइंट्स कट हो रहा है वहां से आपको लाइन बनाना है, उसी को हम बुलाते हैं ट्रेंड लाइन। क्लियर हो गया? ग्राफिकल बस इतना ही, और आने के चांसेस बहुत रेयर है। सेकंड इज बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर आपको कभी पूछा विच इज बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग ट्रेंड, तो बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चा? ट्रेंड लाइन का इक्वेशन इज yt is equal to a plus bu। व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? yt is equal to a plus bu। पहले मैं x लेके सिखाता था, बट टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में u बोलता है, तो आपको याद ऐसे रखना, yt is equal to a plus bu। yt is equal to a plus bu इज योर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, जिसमें बच्चा जो y है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो u है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? u के ऊपर। तो u इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। नाउ स्टेप्स क्या है समझो। कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड का, पहला स्टेप आपको 6 कॉलम्स बनाना है। पहले कॉलम का नाम इज ईयर, सेकंड का प्रोडक्शन, थर्ड आपको बनाना है u, फोर्थ u का स्क्वायर, फिफ्थ u into y, एंड सिक्स्थ yt is equal to a plus bt। yt is equal to a plus bu। ऐसे आपको 6 कॉलम बनाना है। तो पहले का नाम ईयर, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, थर्ड का नाम u, फोर्थ का नाम u स्क्वायर, फिफ्थ का नाम uy, और लास्ट का yt is equal to a plus b। किसी को x के फॉर्म में याद रखना तो आप ऐसे याद रखना, पहला कॉलम ईयर, प्रोडक्शन, फिर x का स्क्वायर, फिर x into y, और लास्ट में yt is equal to a plus bx। ये भी राइट मेथड है। नाउ सम स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड ये u का वैल्यू। तो आपको चेक करना आपके डेटा में कितना ईयर्स है। अगर आपका ईयर्स का काउंटिंग ऑड है तो आपका u का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। जैसे आपका क्वेश्चन में 71, 72, 73, 74, 75 सब 5 साल का डेटा दिया है, तो 5 मतलब ऑड होता है, तो ऑड का मिडल ईयर होता है सेंटर वाला, तो 5 का सेंटर क्या होगा? थर्ड। तो आपको क्या करना है? t माइनस थर्ड ईयर डिवाइड बाय h। h का मतलब होता है हर साल में कितने का डिफरेंस है। जैसे 71, 72, 73, 74, 75 हर एक में एक का ही डिफरेंस है, तो h का वैल्यू 1। बट अगर आपका क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ डेटा है तो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट t माइनस एवरेज ऑफ मिडल 2 ईयर डिवाइड बाय। क्या होता है फॉर्मूला? 2 टाइम्स ब्रैकेट t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइड बाय। जैसे सपोज 71, 72, 73, 74, 75, 76, तो ये 6 डेटा है, तो इसका जो सेंटर वाला ईयर रहेगा ना 73, 74 दोनों हो सकता है, तो आपको इन दोनों का एवरेज लेना है। तो इन दोनों का एवरेज मतलब इसके बीच का नंबर, तो 73, 74 के बीच में क्या आएगा? 73.5 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स t माइनस 1973.5 डिवाइड बाय h। क्लियर हो गया? हाँ सर। थर्ड स्टेप होता है बच्चा, आप जब ट्रेंड लाइन का इक्वेशन देखोगे इसमें a और b मिसिंग है, तो अगर आपको a और b फाइंड करना है ना तो आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, इसे नॉर्मल इक्वेशन बोलता है। पहला इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू na plus b summation u। What is first equation? Summation y is equal to na plus b summation u। और बच्चा ये फर्स्ट इक्वेशन से ना हमेशा तुझे a का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? a का। फिर सेकंड इक्वेशन होता है बच्चा summation u into y is equal to a summation x। a summation u होगा ये भी, सॉरी, a summation u plus b summation u square। What is second equation? Summation u into y is equal to a summation u plus b summation u square। So first equation is summation y is equal to na plus b summation u। Second equation is summation uy is equal to a summation u plus b summation u square। हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से बच्चा a का वैल्यू मिलता है और सेकंड इक्वेशन से बच्चा हमेशा b का वैल्यू मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका टोटल 0 होगा, सेकंड इक्वेशन में इसका टोटल 0 है, तो फर्स्ट से आपको a मिलेगा, सेकंड से आपको b मिलेगा। तो ये आने के बाद आपको ये ट्रेंड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट ट्रेंड लाइन का आंसर। क्लियर हो गया? अब लास्ट एक कॉलम हम बनाते हैं ये वाला ना, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर आपका डेटा ऑड है तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन रहेगा ना फर्स्ट ईयर, उसका वैल्यू आप फाइंड कर लेना। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका b का वैल्यू रहेगा ना, b का वैल्यू अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको ऐड करते रहना, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस करते रहना, आपको आगे के ईयर्स के वैल्यू आ जाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू अगर आपको मिल गया तो सेकंड वैल्यू के लिए क्या करोगे, जो फर्स्ट का आंसर आया है उसमें b को ऐड करना अगर b का वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस करना अगर b का वैल्यू नेगेटिव है। बट सपोज आपका n इवन है तो आपको क्या करना है, अगेन सेम लॉजिक, आपको देखना है पहले फर्स्ट वैल्यू निकाल लेना है।
बट सेकेंड ईयर से ले आपको क्या करना है, बी नहीं, बी के डबल को अगर प्लस है तो ऐड करो, माइनस है तो माइनस करो, यू विल गेट आगे का वैल्यूज। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो एक बार लीस्ट स्क्वायर वापस देख लो। बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन होता है yt is equal to a plus bu, where y is a dependent variable and u is an independent variable. कभी भी क्वेश्चन आएगा तो प्रिपेयर 6 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम का नाम होता है ईयर, सेकंड का नाम इज प्रोडक्शन, ईयर को भी डिनोट बाय टी, प्रोडक्शन को y, थर्ड कॉलम इज u, फोर्थ कॉलम इज u स्क्वायर, फिफ्थ कॉलम इज u into y एंड लास्ट कॉलम इज yt is equal to a plus bu। अगर आपका डेटा ऑड है तो u का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। अगर आपका डेटा इवन है तो ईयर का फॉर्मूला जो u का आपका u का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट t माइनस एवरेज ऑफ मिडल 2 ईयर डिवाइड बाय h। h का मतलब होता है ईयर्स के बीच में कितने का डिफरेंस, दो कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में कितने का डिफरेंस है। उसके बाद a और b जो नॉर्मल इक्वेशंस है, जो आपके इक्वेशंस है वहां पे मिसिंग है ट्रेंड लाइन में, उसको फाइंड करेंगे। यू नीड टू सॉल्व टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन u, एंड सेकंड इक्वेशन इज समेशन uy इज इक्वल टू a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर। अगर ये दोनों से फर्स्ट से आपको a का वैल्यू मिलेगा, सेकंड से b का वैल्यू। ट्रेंड लाइन का कॉलम भरने के लिए फर्स्ट वैल्यू दोनों का इवन हो या डेटा या ऑड, फर्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। आपको इसमें यू जो आपका क्या बोलते हैं ईयर रहेगा, यू का कॉलम रहेगा, वो सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड वैल्यू के लिए अगर डेटा ऑड है तो बी का वैल्यू को ऐड करते रहना अगर प्लस का साइन है, माइनस करते रहना अगर माइनस का साइन है, और अगर इवन का सम है तो बी के डबल को ऐड करना है या तो बी के डबल को माइनस करना है, डिपेंडिंग ऑन साइन। नाउ लास्ट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली। 3 4 5। पहले मैं आपको 3 ईयरली बताता हूँ। 3 ईयरली मूविंग एवरेज का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर 4 कॉलम्स। पहले का नाम इज ईयर, सेकंड का नाम इज प्रोडक्शन, थर्ड का नाम इज 3 ईयरली मूविंग टोटल, फोर्थ का नाम इज 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और ये वर्ड बच्चा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड वैल्यू। ये नहीं लिखा तो यू विल लूज मार्क्स। तो ईयर, प्रोडक्शन, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड राइट ट्रेंड वैल्यू। अब एक क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे करना है। ईयर और प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको पहले 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है। तो पहले 3 साल का टोटल उसके सेंटर में लिखने का। व्हाट इज 3 का सेंटर? सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में पहले 3 साल का टोटल लिखना है, 3 प्लस 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। अब नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट 3 इयर्स लेना है, मतलब फर्स्ट ईयर को आपको इग्नोर करना है और आगे के 3 साल का टोटल इधर लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चा? फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 9 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 27। वैसे अभी ये वाले ईयर को भी इग्नोर करो, अब नेक्स्ट 3 ले लो। तो क्या आएगा नेक्स्ट 3? 9 प्लस 12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 36। बराबर है। अब आप इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते बिकॉज नेक्स्ट वाले के लिए सिर्फ 2 ही साल बचा है। टोटल कितने साल का चाहिए? 3 साल। तो यहां से क्या सीखने मिला? 3 ईयरली में 2 आंसर्स नहीं निकलता है, फर्स्ट और लास्ट वाला। क्लियर? नाउ 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए ये जो आंसर्स आए हैं इनको 3 से डिवाइड करना है। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 27 डिवाइडेड बाय 3 9, 36 डिवाइडेड बाय 3 12, और जिसका डैश है उसका आंसर कभी नहीं निकल सकता है। ये हो गया आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज का सम खत्म। तो कितने कॉलम बनाएगा? 4। ईयर, प्रोडक्शन, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड राइट ट्रेंड वैल्यू। पहला टोटल पहले 3 साल के सेंटर में लिखने का। फर्स्ट को इग्नोर, नेक्स्ट 3 का टोटल उसके सेंटर में। सेकंड को इग्नोर, नेक्स्ट 3 का टोटल उसके सेंटर में। 3 ईयरली में पहला और लास्ट का आंसर नहीं निकल सकता, तो वो दोनों डैश है, उसका एवरेज भी क्या होगा? डैश। एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 कर दो। 3 ईयरली खत्म। नाउ अगर क्वेश्चन है 5 ईयरली का, सेम प्रोसेस है बट कॉलम का नाम हो जाएगा ईयर, प्रोडक्शन, 5 ईयरली मूविंग टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अगेन राइट यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको ऐसा ट्रेंड वैल्यू लिखना है। तो ईयर, प्रोडक्शन, 5 ईयरली मूविंग टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड राइट ट्रेंड वैल्यू। अब क्या करोगे? 5 साल का टोटल को उसके सेंटर में। अगेन 5 इज ऑड, तो 5 का सेंटर इज थर्ड ईयर, तो फर्स्ट टोटल बच्चा आप लिखोगे थर्ड ईयर के यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? थर्ड ईयर में 5 साल का टोटल, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। अब फर्स्ट को इग्नोर करके नेक्स्ट 5 का टोटल उसके नेक्स्ट वाले में, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। अब आगे का बच्चा नहीं निकल सकता है क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। अब आगे के डेटा के लिए 4 ही डेटा है, तो 5 ईयरली में पहला 2 आंसर और लास्ट 2 आंसर कभी नहीं निकल सकता है। तो क्वेश्चन दिखा 5 ईयरली का, पहले डैश कर देने का। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन 5 ईयरली।
वैसे ही अगर ये डैश है तो इसका एवरेज भी क्या होगा, डैश होगा। अब इसको टोटल कर लो, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 विल गिव यू 75। वैसे 30 प्लस 25 55 75 90 दिस विल गिव यू 100। नाउ 5 ईयरली है तो डिवाइड बाय क्या करोगे 5, तो 75 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20। तो 3 ईयरली में 2 आंसर नहीं निकलता है, फर्स्ट और लास्ट। 5 ईयरली में 4 आंसर नहीं निकलता है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। क्लियर? 5 ईयरली मतलब डिवाइड बाय 5, 3 ईयरली मतलब डिवाइड बाय 3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चा 4 ईयरली। 4 ईयरली का सम में क्या क्या ध्यान रखना है पहले बोल सुन। 4 ईयरली का क्वेश्चन में आपको सबसे पहला यही स्टेप याद रखना है कि आप डेटा को एक एक लाइन के गैप छोड़ के लिखना है। डेटा को राइट बाय कीपिंग वन लाइन का गैप। आपको ये कॉलम्स बनाना है। पहले कॉलम का नाम ईयर, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, थर्ड का 4 ईयरली मूविंग टोटल, फोर्थ का 4 ईयरली मूविंग एवरेज, फिफ्थ का 2 यूनिट मूविंग टोटल, एंड लास्ट कॉलम इज 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड ऑलवेज राइट ब्रैकेट में ट्रेंड वैल्यू। तो क्या क्या कॉलम बनाओगे, ईयर, प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, फिर 4 ईयरली मूविंग एवरेज, फिर 2 यूनिट मूविंग टोटल, एंड लास्ट कॉलम इज 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड प्लीज राइट ब्रैकेट में ट्रेंड वैल्यू। नाउ जो पहले साल पहला जो आप टोटल लिखोगे ना, वो आपको सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच में लिखना है। सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में लिखना है। राइट द टोटल ऑफ फर्स्ट ईयरली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर डेटा। इसका भी मैं एक आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, पहले आप स्टेप वापस समझ जाओ। पहले तो डेटा में एक लाइन का गैप छोड़ोगे, कॉलम्स क्या बनाओगे, ईयर, प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 यूनिट मूविंग टोटल एंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड राइट ब्रैकेट में ट्रेंड वैल्यू। अब कैसे करना है, क्वेश्चन देख लो। ये मैंने डेटा लिया, आपको दिख रहा रहेगा तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये आपका डेटा है। मैंने देखो डेटा में ऑलरेडी एक एक लाइन का गैप छोड़ दिया है। कॉलम का नाम ईयर, प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 यूनिट मूविंग टोटल एंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड राइट ब्रैकेट में ट्रेंड वैल्यू। अब बच्चा 4 इवन होता है कि ऑड होता है? सर 4 तो इवन होता है, तो इवन का सर सेंटर सेकेंड ईयर भी हो सकता है और थर्ड ईयर भी। तो पहला टोटल आपको सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में देखो आपको एक लाइन दिख रहा रहेगा खाली, यहां पे लिखना है पहला टोटल, पहले 4 साल का। तो पहला 4 साल मतलब सर 4 8 12 16, तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16 40। अब फर्स्ट को इग्नोर, नेक्स्ट 4 को उसके सेंटर में, मतलब यहां पे, फिर यहां पे, ऐसा। चलो बोलो 8 प्लस देखो ये हो गया 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, तो 20 प्लस 16 36 48 एंड दिस विल बिकम 56 बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा 56। अब इसको भी इग्नोर करो, नेक्स्ट 4, इसको इग्नोर करो, नेक्स्ट 4, 12 प्लस 16 28 48 एंड 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 72 और एक सर निकाल सकते हैं ये 4 को ऐड करके, तो एक और आएगा नीचे 16 प्लस 20 36 40 60 एंड दिस विल बिकम 88। ये समझा सबको? इसका मतलब सर 4 ईयरली में भी पहला 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकल सकता है। 4 ईयरली में स्टार्टिंग 2 एंड एंडिंग 2 कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो जो नहीं निकल सकता वो हमारा डैश होता है। तो ये सब डैश हो गया। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। अभी 4 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए इन सारे आंसर्स को 4 से डिवाइड करो, तो 40 डिवाइड बाय 4 सर 10, 56 डिवाइड बाय 4 14, 72 डिवाइड बाय 4 18, 88 डिवाइड बाय 4 22। ये आ गया, ये मिल गया। अब 2 यूनिट मूविंग टोटल का मतलब होता है 2 का टोटल को उसके सेंटर में लिखना है, मतलब उसका टोटल उसके ईयर के बाजू में आएगा। तो 10 प्लस 4 बच्चा 14, इसको तुम 1993 के यहाँ पे लिखोगे, मतलब सेंटर में। नेक्स्ट 14 प्लस 18 सर 32, इनके सेंटर में लिखोगे। 18 प्लस 28 सर 18 प्लस 22 40, इसके सेंटर में लिखोगे। ये भी समझा? अब लास्ट कॉलम में बच्चा 4 ईयरली मूविंग एवरेज, उसके लिए क्या कर रहा है आपको, ये जो आंसर्स आया है ना, इन आंसर्स को आप कितने से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे? 2 से, क्योंकि ये 2 ईयर का टोटल है। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 32 डिवाइडेड बाय 2 16, 40 डिवाइड बाय 2 20, और जिसका नहीं निकल पाया वो सब कौन होता है, डैश। तो 4 ईयरली का स्टेप समझा? तो स्टेप्स बहुत सिंपल है सर, ईयर, प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 यूनिट मूविंग टोटल एंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड राइट ट्रेंड वैल्यू। राइट डेटा बाय कीपिंग वन लाइन का गैप, पहला टोटल सेकंड और थर्ड के बीच में जो लाइन है वहां पे आएगा, ऐसे नेक्स्ट वाला थर्ड और फोर्थ के बीच में आएगा। वो जो टोटल आया है उसको डिवाइड बाय 4 करने का, फिर दो टोटल को उसके सेंटर में लिखने का, मतलब ईयर के अगेंस्ट, और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करने का। पूरा टेबल खत्म, पहला 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकल सकता। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको पूरा टाइम सीरीज विद इन 20 मिनट्स रिवाइज करवा दिया है।
डू वॉच दिस वीडियो, डू कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हो प्लीज करना. इट विल हेल्प मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो. आई प्रोमिस यू एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से भी आता है, 95 प्लस आप ला सकते हो. तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखना एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. क्लियर? अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल.